नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। ये शो काफ़ी बेहतरीन होने वाला होता है भाई, ठीक है। हर एक बात हम काफ़ी डिटेल में कर रहे होते हैं इस शो के अंदर, है ना। चलें जी, सेशन को स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, कुछ लोगों का डाउट था कि सर इस शो के अंदर हम क्या क्या बातें करते हैं। तो बातें तो भाई बहुत करते हैं हम लोग, है ना। मतलब बहुत बातें करते हैं और बातें कर करके ही हम सारे वर्ड्स को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं। अगर ठीक से समझे तो हमने क्वेश्चंस जो करे हुए हैं इस शो के अंदर, हमने करे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हमने करे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये दोनों टॉपिक को अगर मिक्स कर दिया जाए तो करीब करीब 8,000 वर्ड्स आपने पर्टिकुलर 2 टॉपिक से करें, राइट। अब आप सोच लो कि जब 8,000 वर्ड्स आप 2 टॉपिक से कर रहे हो तो कितना ज़्यादा आपकी जो वोकेबलरी है, जो वोकैब है, जो वर्ड पावर है, कितना ज़्यादा बिल्ड हो गया होगा, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की, और उसमें से भी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर्स की। मतलब ये कि हमने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को खत्म करा है, करीब करीब 1500 क्वेश्चंस जो मिक्स थे, एंटोनिम्स के अलग, सिनोनिम्स के अलग। और हर एक वर्ड के साथ साथ उस 1500 क्वेश्चंस में अगर मैं बोलूँ तो 1500 वर्ड्स थे। उन 1500 वर्ड्स में भी हमने हर एक वर्ड के 8 से 10 वर्ड्स सिमिलर देखे, या तो सिनोनिम्स के या तो एंटोनिम्स के, ठीक है। तो हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हुए शो को देखा है, क्वेश्चंस को देखें। फिलहाल जो बातचीत चल रही है वो सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, हम उन पे बातचीत कर रहे हैं। स्टार्ट करते भाई सेशन को, देखते हैं कि अभी जो सिलसिला चलने वाला है वो क्या चलने वाला है। अभी जो चल रहा है भाई, एसएससी जीडी 2022 में आए हुए क्वेश्चंस जो सिनोनिम से पूछे गए थे उनकी बातचीत चल रही है। तो इस सिलसिले को वापस से आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे हैं भाई? 200 आपने सिनोनिम्स के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो पहला जो सेगमेंट, पहला जो क्वेश्चन हमने देखा था 100 सेट का, वो देखा था भाई एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चंस जो सीएचएसएल 2022 टायर 1 में पूछे गए थे। फिर हमने देखा सीजीएल 2022 टायर 2 में पूछे हुए क्वेश्चंस, एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस। डन है, चलें भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जरा ध्यान से, 1 को देखें और आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 के बारे में बातचीत करेंगे। 1 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्लीटिंग। जो वर्ड है भाई वो है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग को ध्यान दें, फ्लीटिंग को ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 201, फ्लीटिंग को ध्यान दे। फ्लीटिंग क्या कह रहा है भाई? क्षणिक, अस्थाई, ब्रीफ, राइट। क्षणिक या अस्थाई और ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ। अब ये फ्लीटिंग, क्षणिक, अस्थाई और ब्रीफ बोल रहा है, क्या मतलब है भाई? तो फ्लीटिंग का मतलब ये होता है कि जो कम टाइम के लिए हो या अस्थाई हो, कम टाइम के लिए हो या फिर अस्थाई हो। मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है। फ्लीटिंग की मीनिंग होती है ट्रांजिएंट। जो वर्ड आपके पेपर में आएगा सेम वही मैं यहां लिख रहा हूं। फ्लीटिंग की मीनिंग होती है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट की मीनिंग होती है दैट लिव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। दैट कोई भी चीज है जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है, दैट लिव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है, दैट लिव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांजिएंट। सेकेंड, अगर मैं ट्रांजिएंट की बात कर लिया तो सेकेंड वर्ड जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी, राइट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए है भाई वो है इफेमरल, इफेमरल, राइट। तो आपने जो मार्क करा है, मार्क किया क्या, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटोरी, इफेमरल एंड द वर्ड इज व्हाट, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग के लिए ये क्या है भाई, ये चारों वर्ड फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिटोरी और क्या भाई चौथा है इफेमरल, ये चारों वर्ड बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें इसको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 पे बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है एंटागोनिस्ट। क्या है भाई एंटागोनिस्ट, समझेंगे जरा एंटागोनिस्ट की मीनिंग। एंटागोनिस्ट की मीनिंग है सर, देखें जरा, एंटागोनिस्ट की मीनिंग है शत्रु। क्या बोल रहा भाई, शत्रु बोल रहा एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट बोला क्या, शत्रु बोला, हाँ कि ना, ठीक है, शत्रु बोला। आप ध्यान से देखना, क्या शत्रु को हम एनमिटी के नाम से जानते हैं, एनमिटी के नाम से जानते हैं जी, शत्रु को हम एनमिटी के नाम से जानते हैं। क्या हम शत्रु को एनिमोसिटी के नाम से जानते हैं, एनिमोसिटी के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंटागोनिस्ट आया, एंटागोनिस्ट पेपर में आया, पेपर में जब एंटागोनिस्ट आया तो उसकी दो मीनिंग निकल के आ रही है, एक एनिमिटी, दूसरा क्या, दूसरे क्या भाई एनिमोसिटी। अब इसकी मीनिंग क्या होती है भाई कि प्रतिद्वंदिता होना या फिर दुश्मनी होना या फिर शत्रुता होना या फिर काइंड ऑफ डिस्प्यूट होना भाई। क्या बोलोगे आप इसको, डिस्प्यूट बोलोगे। और जो आंसर पेपर में आ रखा था वो क्या था भाई, एडवर्सरी, एडवर्सरी आंसर पेपर में था, उसको हमने मार्क करा है। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वैकेट, VACATE, वैकेट, वैकेट मतलब होता है क्या भाई, वैकेट, वैकेट मतलब होता है छोड़ना, एक होता है वैकेंट, है ना, तो वो नहीं है भाई, ये वैकेंट नहीं है। वैकेंट मतलब क्या होता है, बोलते हो ना वैकेंट सीट कितनी है, क्या बोलते हो भाई, वैकेंट सीट कितनी है। तो वैकेंट सीट का मतलब हो गया भाई, वैकेंट यहाँ पर मीनिंग देता है भाई एम्प्टी का, किसका, एम्प्टी का, एम्प्टी सीट कितनी है, राइट। सो वैकेंट के लिए एम्प्टी, वहां पे वैकेट है, वैकेट क्या है भाई, छोड़ना या मुक्त करना, है ना, छोड़ना या मुक्त करना मतलब किसी को छोड़ देना। वैकेट करना मतलब क्या, किसी को, इवैक्यूएट सुना है, इवैक्यूएट करना, बचाना, इवैक्यूएट करना, राइट, इवैक्यूएट करना, बचाना, वहां से हमने सीखा है क्या, वैकेट, वैकेट से मतलब क्या, डिपार्ट करना, ठीक है, ये पेपर में आ रखा था डिपार्ट, वैकेट करना मतलब छोड़ना, डिपार्ट करना करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, 4 क्या कह रहा है, इम्पार्शियल होना, इम्पार्शियल होना, इम्पार्शियल की मीनिंग क्या है भाई, निष्पक्ष, इम्पार्शियल, है ना, कोई भी क्या नहीं होना भाई, इम्पार्शियल होना मतलब क्या हो गया भाई, इम्पार्शियल होने की मीनिंग सिंपल है कि बिना किसी पार्शियलिटी के, है ना, विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट, है ना, इम्पार्शियल मतलब क्या, विदाउट एनी बायसनेस, यू कैन से बायसनेस, राइट, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पार्शियलिटी के, पार्शियलिटी के, ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस और पार्शियलिटी, इम्पार्शियल हो जाएगा, इम्पार्शियल हुआ, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, फेयर या फिर ऑनेस्ट भी लिखोगे तो ऑनेस्ट भी बात बना देगा, और इसके अलावा फ्रैंक लिखते हो तो फ्रैंक भी बात बना देगा जी, ठीक है, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फेयर, राइट, डन है। चलो जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट की मीनिंग बताएंगे जरा, डेफिशिएंट की मीनिंग बताएंगे, डेफिशिएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, डेफिशिएंट की मीनिंग होगी कमी, है ना, कम लिखा हुआ है, दोष युक्त लिखा हुआ है, डेफिशिएंट कहते हो ना भाई, डिफिशियंसी ऑफ आयरन आपकी बॉडी में ये हो गया, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स आपकी बॉडी में ये हो गया, मतलब क्या, कम, वो उस चीज की डेफिशिएंट की मीनिंग क्या होगा भाई, कम या फिर उस चीज की कमी, ठीक है, और कमी या कम के सेंस में आप क्या मानते हो, इनसफिशिएंट मानते हो, या फिर कमी के सेंस में आप वांट को भी मार्क करते हो, है ना, स्कार्सिटी को भी मार्क करोगे, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कैंट को भी मार्क करोगे, स्कैंट भी हो जाएगा। तो स्कैंट, स्कार्सिटी, वांट, इनसफिशिएंट वुड बी द सिनोनिम्स फॉर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे, डेफिशिएंट के लिए काम करेंगे भाई सिनोनिम्स का, डन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 क्या है भाई, डिके करना, डिके,
कोई चीज डिके कर रही है, डिके कर रही है मतलब डिमिनिश कर रही है, खत्म हो रही है, डिक्लाइन कर रही है ना, बर्बाद हो रही है ना। ठीक है, समझ आ रही बात। डीजेनरेशन जो वर्ड है भाई वो क्या है, डीजेनरेशन है ना, जनरेट करना, जनरेट करना मतलब कोई चीज निकालना है ना। और डीजनरेशन की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई चीज बर्बाद करना, डिके करना, रूइन करना, काइंड ऑफ क्या बोलोगे मेरे बच्चे, रूइन करना बोलोगे। ठीक है, डिक्लाइन के सेंस में भी आप इसको यूज करते हो, डिक्लाइन करना। ठीक है, सो डिके की मीनिंग क्या होगी भाई, डीजनरेशन या फिर रूइन या फिर डिक्लाइन। डन है, इतनी बातें डन है। आगे की बात क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। 7 आपके स्क्रीन पर है, 7 को चेक करें जरा। ठीक है, 7 को चेक करें। 7 क्या कह रहा है भाई, 7 कह रहा है स्विंडल। स्विंडल क्या होता है भाई, फ्रॉड। स्विंडल करना मतलब क्या, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे स्विंडल को, धोखा या फिर प्रताड़ना, फ्रॉड है ना, डिसीव करना, डिसीव करना, चीट करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो, चीट करना, फ्रॉड करना, डिसीव करना। ठीक है, उसको बोलते हैं स्विंडल करना। ठीक है, पैसे वैसे के सेंस में अगर आप किसी को चीट करते हो तो वहां पे आप किसका यूज करते हो, स्विंडल का यूज करते हो, वहां पे आप स्विंडल का यूज करते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। 8 क्या कह रहा है, क्लैमिटी। 8 क्या कह रहा है भाई, क्लैमिटी। स्पेलिंग देखेंगे CALAMITY, क्लैमिटी, CALAMITY, क्लैमिटी। क्लैमिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, क्लैमिटी की मीनिंग होती है सर मिसफॉर्च्यून। क्या, मिस फॉर्च्यून है ना, यही तो मीनिंग होती है, हाँ कि ना, मिस फॉर्च्यून मीनिंग होती है, MISFORTUNE, मिस फॉर्च्यून। जिसको आप क्या बोलते हो, डिजास्टर बोलते हो। क्या बोलोगे भाई, डिजास्टर बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो डिजास्टर दे रखा है। क्लेमिटी मतलब मिस फॉर्च्यून है ना, आपदा, डिजास्टर, मिस फॉर्च्यून। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, स्लैक। स्लैक की मीनिंग क्या होती है भाई, स्लैक की मीनिंग मंदी, निर्बल। स्लैक की मीनिंग थिन भी होती है, थिन भी बोलोगे, वीक भी बोल दोगे। ठीक है, अच्छा, और क्या, स्लगिस बोल सकते हो। स्लैक की मीनिंग क्या बोल सकते हो, स्लगिस बोल सकते हो। इसके अलावा लैगार्ड भी बोल सकते हो भाई, आपने लैगार्ड मार्क करा। एंड देन ठीक है, आपने स्लैक मार्क किया, थिन, वीक, स्लगिस, लैगार्ड, और क्या मार्क करोगे, और क्या मार्क करोगे भाई, आपने थिन, वीक, स्लगिस और लैगार्ड, और क्या, लेथार्जी, लेथार्जी मार्क किया आपने। ठीक है, आपने क्या क्या मार्क किया, थिन, स्लैक, वीक, स्लगिस, लेगार्ड, लेथार्जी, और क्या, और क्या, वीक तो मार्क कर लिया, सैप भी मार्क कर सकते हो, एक वर्ड है सैप। राइट, सो ये क्या बनेंगे, ये सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए भाई, स्लैक के लिए, स्लैक के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, ब्रिस्क्यू। ब्रिस्क्यू, ब्रिस्क्यू क्या है भाई, रूखा। रूखा मतलब क्या, असिस्ट है ना। एक होता है सिविलाइज्ड, एक होता है इनसिविलाइज्ड है ना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है ना, बिल्कुल मैनरलेस बिहेव करना, उसको बोलते हैं ब्रस्क्यू, उसको बोलते हैं रूखा बिहेवियर है ना। बिल्कुल ऐसा ब्लंट बिहेवियर, यू कैन से, क्या, ब्लंट, ब्लंट, राइट, ब्लंट बोला आपने, एब्रप्ट बोला। ब्लंट भी इंपॉर्टेंट, ब्रस्क्यू भी इंपॉर्टेंट, और एब्रप्ट भी इंपॉर्टेंट। तीनों वर्ड्स अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। इन तीनों वर्ड्स के अलावा अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो क्रूड, और इसके अलावा आप बोल सकते हो रफ, रफ भी बोल सकते हो, क्रूड भी बोल सकते हो, ब्लंट भी बोलोगे। ठीक है, तो ये काम बन जाएगा आपके लिए ब्रस्क्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, बैफल करना। क्या करना भाई, बैफल करना। बैफल करने की मीनिंग बताओ जरा, बैफल करना, चक्कर में डाल देना। बैफल करना क्या, चक्कर में डाल देना। मतलब अगर सिंपल मैं समझाऊं आपको तो बैफल करना मतलब क्या, कंफ्यूज होना। ठीक है, कंफ्यूज होना। ठीक है, अब बैफल से यहाँ पे कंफ्यूज, अच्छा नीचे भी कंफ्यूज लिखा है, ऊपर भी, चलो जी, बैफल की मीनिंग क्या हो जाए अभी, जरा देखना। बैफल की मीनिंग हो जाती है ऑब्सक्योर भी बोल सकते हो। बैफल की मीनिंग या आप क्लियर नहीं हो चीजों को लेके, ऑब्सक्योर हो रहा है भाई। ठीक है, अनसर्टेन भी बोल सकते हो, क्योंकि अगेन यू आर वेरी कंफ्यूज, यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स, चीजों को लेके आप क्या नहीं हो भाई, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो। सो ऑब्सक्योर मार्क किया, अनसर्टेन मार्क किया, कंफ्यूज मार्क किया। इसके अलावा और क्या मार्क करोगे, आपने बैफल मार्क किया, ऑब्सक्योर मार्क किया, अनसर्टेन मार्क किया, कंफ्यूज मार्क किया। ठीक है, इसके अलावा क्या मार्क करोगे, इसके अलावा बताओ जरा।
ठीक है, परप्लेक्स मार्क कर सकते हो, परप्लेक्स भी एक बड़ा एग्जाम्पल है भाई परप्लेक्स। और इसके अलावा बेविल्डरमेंट, क्या बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्या बोलते हो इसको आप, बोलते हो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यही बोलोगे ना, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 डन। 12 की बात करें, 12 कह रहा है अकम्प्लिश करना, क्या करना भाई, अकम्प्लिश करना, मतलब क्या, कोई भी चीज पूरा करना, अकम्प्लिश करना, किसी भी टास्क को आपने अकम्प्लिश करा, इट मीन्स आपने उस टास्क को क्या किया भाई, पूरा करा, कंप्लीट करा। टू कंप्लीट समथिंग, टू कंप्लीट समथिंग, उसको बोलते हैं अकम्प्लिश करना, राइट। तो अचीव करना, गेन करना, गेट करना, ये सारी चीजें ठीक ठीक आ जाएंगी, अचीव, गेन और गेट, ये सारी चीजें ठीक ठाक आ जाएंगी इसमें। आपने अचीव करा, गेन करा, गेट करा, अकम्प्लिश करा, ये तीनों के चारों के क्या है भाई, सिनोनिम्स ठीक ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है ग्रैंडुअर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर की मीनिंग देखेंगे जरा, क्या कह रहा है भाई, ग्रैंडुअर, GRANDUR, GRANDEUR, ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर मतलब क्या होता है भाई, ग्रैंडुअर, महत्व और शोभा हिंदी में बोल रहा है, तो ग्रैंडुअर मतलब होता है भाई ग्रैंड, जो वर्ड होता है भाई वो ग्रैंड। एक वर्ड और मार्क करेंगे भाई, स्पेशल भी मार्क कर सकते हो, स्पेशल भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो, ग्रैंड मार्क कर लिया, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर में मार्क कर लोगे। और क्या, मैग्निफिसेंस तो यहाँ दे रखा है ना, मैग्निफिसेंस, इसी को आप क्या बोलते हो, मैग्निफिसेंट भी बोलते हो, क्या बोलोगे, मैग्निफिसेंट भी मार्क कर सकते हो, मैग्निफिसेंट, राइट। सो ग्रैंडुअर, ग्रैंड, स्पेशल, स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंट, या फिर उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्निफिसेंस भी बोल रहे हैं। डन है भाई, मैग्निफिसेंस डन है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा, 14 क्या कह रहा है, पॉज्ड, क्या बोल रहा है भाई, पॉज्ड। पॉज्ड मतलब क्या होता है भाई, विराम देना। पॉज्ड की मीनिंग क्या है भाई, पॉज्ड मतलब होता है सर विराम देना, विराम मतलब क्या, रोकना ना, स्टॉप करना, स्टॉप, या फिर बोल सकते हो क्या, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, है ना, डिसकंटिन्यू, राइट, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू करो आपने, डिसकंटिन्यू, पॉज, स्टॉप एंड व्हाट, हॉल्टेड, हॉल्टेड मार्क करोगे, डन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 क्या कह रहा है, जुडिशियस होना। जुडिशियस मतलब क्या, है ना, जुडिशियस मतलब क्या, न्याय संगत, या फिर जुडिशियस मतलब चतुर, या फिर विजडम, विजडम को मार्क किया, जुडिशियस को मार्क किया, थॉटफुल को मार्क किया, थॉटफुल, जुडिशियस और विजडम, ठीक है ना, जुडिशियस, विजडम, थॉटफुल, ये क्या होंगे भाई आपके जुडिशियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे, थॉटफुल, विजडम और जुडिशियस, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 कह रहा है प्रोपेल, प्रोपेल करना। प्रोपेल करना क्या होगा भाई, प्रोपेल करना, PROPEL, प्रोपेल करना। प्रोपेल करना मतलब क्या, प्रेरित करना, मतलब प्रेरित करना मतलब क्या, मूव करना, या फिर अगमेंट, या फिर दूसरा वर्ड अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई, इंस्पायर करना, इंस्पायर करना, प्रोपेल, राइट। और इंसाइट करना भी आप मार्क कर सकते हो, इंसाइट करना, एक्साइट करना भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, एक्साइट करना, ठीक है। तो इंस्पायर, इंसाइट, एक्साइट, प्रोपेल, मूव, है ना, ये क्या बन जाएगी, प्रोपेल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एक वर्ड और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, फॉर्मेंट, फॉर्मेंट आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, राइट। सो प्रोपेल के सिनोनिम्स आपके स्क्रीन पर हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 70, 70 देखें क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है आपके, आंसर करेंगे भाई। विली, विली बोल रहा है, विली, विली मतलब क्या होता है, विली, विली मतलब होता है सर कपटी या फिर मक्कार, है ना, कपटी या फिर मक्कार। विली के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, क्लेवर। विली के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, कनिंग, है ना। विली के लिए वर्ड आपने यूज करा क्लेवर और कनिंग, और विनी के लिए जो वर्ड है वो क्या है भाई, क्राफ्टी भी लिखा हुआ है, CRAFTY, CRAFTY, क्राफ्टी मार्क किया, क्लेवर मार्क किया, कनिंग मार्क किया, विली मार्क किया, राइट। विली, कनिंग, क्राफ्टी एंड क्लेवर, ये क्या बनेंगे भाई, विली के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 क्या बोल रहा है भाई, 18 कह रहा है एडवर्सिटी, क्या भाई, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, राइट।
एडवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है भाई? एडवर्सिटी की मीनिंग होती है, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया ना कि जो एडवर्स आया था भाई, आप देख पा रहे होगे, कहाँ गया? एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी लिखा हुआ है भाई, एंटागोनिस्ट एडवर्सरी लिखा हुआ है ना, ठीक है। और उसके बाद से हमने पढ़ा था क्या? क्लैमिटी, क्लैमिटी पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड एडवर्सिटी, विपत्ति या दुख, क्या? क्लैमिटी, क्लैमिटी, क्लैमिटी था ना, हाँ क्लैमिटी, 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 हाँ क्लैमिटी था भाई। क्लैमिटी को मार्क किया आपने, क्लैमिटी हो गया मिसफॉर्च्यून हो गया। किसको मार्क करोगे भाई? मिसफॉर्च्यून को मार्क करोगे। सो मिसफॉर्च्यून हुआ, क्लैमिटी हुआ, CALAMIT भाई, क्लैमिटी, मिसफॉर्च्यून, ठीक है। ये एडवर्सिटी के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। और इसको आप क्या बोल रहे हो? हार्डशिप्स बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? हार्डशिप्स बोल रहे हो। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 20। डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करने की मीनिंग क्या होगी भाई? डिस्क्लोज करने की मीनिंग होगी सर, है ना, क्या करना भाई? टू शो या फिर टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस और टू शो, टू एक्सप्रेस और टू शो, और रिवील करना, रिवील दे रखा है यहाँ पे। डिस्क्लोज करना, शो करना, एक्सप्रेस करना, रिवील करना। शो करना, एक्सप्रेस करना, रिवील करना क्या होगा भाई? डिस्क्लोज करने के सेंस में आप यूज करोगे। डिस्क्लोज करने के सेंस में क्या करोगे भाई? यूज करोगे। 20 की बात करें, एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट मतलब क्या होता है भाई? एम्प्यूटेट मतलब होता है काट डालना। जैसे क्या हुआ, किसी एक्सीडेंट वगैरह में आपके मतलब किसी का, नॉट आपके, है ना, किसी का हाथ पैर कट गया, तो वो क्या हो गया भाई? एम्प्यूट हो गया। वो हाथ पैर कट जाना क्या होता है भाई? एम्प्यूट, ठीक है। और आपने किसी का हाथ पैर काट दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटेट कर दिया, ठीक है। एम्प्यूटेट कर मतलब अपंग कर दिया। तो सेवर करना, सेवर मतलब क्या होता है भाई? कट, टू कट, टू कट द पार्ट ऑफ बॉडी, द पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसे अगर मार्क करोगे, ऐसे लिख लोगे, तो एम्प्यूटेट की मीनिंग नहीं भूलेगी। एम्प्यूटेट, AMPUTATE, एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट मतलब क्या? कट करना बॉडी का पार्ट या सेवर करना, SEVER। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ग्राफिक, ग्राफिक बोल रहा है ना, सजीव या स्पष्ट, स्पष्ट, है ना, ठीक है। ग्राफिक क्या? विविध या फिर लाइव, है ना, या फिर ब्राइट, राइट। ब्राइट मार्क किया, लाइव मार्क किया, विविध मार्क किया, ग्राफिक मार्क किया। ग्राफिक, विविध, लाइव या फिर ब्राइट, ये क्या बनेंगे? क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। ग्राफिक, विविध, लाइव और ब्राइट सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 222। 222 क्या कह रहा है भाई? लीप, है ना, लीप, लीप की मीनिंग क्या होगी भाई? कूदना। लीप की मीनिंग छलांग मारना, है ना। लीप की मीनिंग क्या होगी? LEAP, लीप मतलब कूदना या फिर छलांग मारना। कूदना या फिर छलांग मारने के सेंस में क्या यूज करोगे भाई? कूदना। आप कूद गए, ठीक है, मैंने सुर ताल नहीं देखा और मैं कूद गया, जंप कर गया, है ना। तो लीप मतलब क्या होगा भाई? जंप करना या हॉप करना, HOP। किसी प्रॉब्लम में कूद जाना, है ना, लीप टू द प्रॉब्लम, है ना, लीप टू द प्रॉब्लम। तो क्या किया भाई? आपने जंप करा, हॉप करा, HOP, हॉप, HOP, हॉप, राइट, लीप करना, ठीक है। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 23, ब्लिस, है ना। ब्लिस के बारे में देखेंगे। ब्लिस, BLISS, ब्लिस, BLISS। ब्लिस क्या बोल रहा है भाई? जॉय। ब्लिस क्या बोल रहा है? जॉय। ब्लिस मतलब क्या? आनंद और क्या? कल्याण, है ना। तो जॉय की मीनिंग क्या क्या होती है भाई? जॉयफुल आप बोल सकते हो, जॉयफुल जॉय से बना है भाई। और क्या? ब्लिस है ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और क्या? मर्थ, ठीक है। हैप्पीनेस, मर्थ, ब्लिस, जॉय, जॉयफुल, ये क्या बनेंगे? ये सारे बनेंगे सर सिनोनिम्स, ठीक है। ब्लिस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। और भी कोई वर्ड आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, अगर कोई जितने भी सिनोनिम, अच्छा सिंपल फंडा है भाई, सिनोनिम्स जितने भी मिले सब चिपका दिया करो, है ना, उसको लेके मतलब बिल्कुल घबराया ना करो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे है, कह रहा क्या? कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है भाई? दोस्ताना या फिर हार्दिक, है ना। वो हार्दिक पांड्या वाला नहीं भाई, ठीक है ना। दोस्ताना या फिर हार्दिक मतलब क्या? फ्रेंडली। कॉर्डियल मतलब क्या बोल रहा है भाई? फ्रेंडली। वर्ड देखेंगे जरा क्या क्या होगा भाई? जीनियल, जीनियल हो गया, कंजीनियल हुआ, कंजीनियल को भी मार्क करेंगे,
जीनियल कंजीनियल, कॉर्डियल मतलब क्या होगा भाई, जीनियल कंजीनियल, सोसिएबल, सोसिएबल, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। क्या क्या समझ में आया, जीनियल कंजीनियल सोसिएबल एक्सट्रोवर्ट और क्या, फ्रेंडली, फ्रेंडली लिख रखा है ना यहाँ पे, फ्रेंडली लिख रखा है भाई, पेपर में फ्रेंडली ही ऑप्शन में था, लेकिन जो पेपर में अब आने की संभावना है वह है जीनियल कंजीनियल सोसिएबल और एक्सट्रोवर्ट। मतलब क्या, कॉर्डियल का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो काफी फ्रेंडली नेचर का हो, खुलता मिलता हो, है ना, सोसाइटी में बैठता हो, है ना, सारी बातें करता हो, उसको बोलेंगे क्या, कॉर्डियल। क्या बोलेंगे माय फ्रेंड, कॉर्डियल। डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 25 कह रहा है फ्रैनेटिक, क्या होना भाई, फ्रैनेटिक होना। फ्रैनेटिक की मीनिंग क्या होगी भाई, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक की मीनिंग होती है पागल या उत्तेजित, पागल या उत्तेजित, है ना, ये है फ्रैंटिक की मीनिंग। तो वायलेंट बोल दोगे, एक वर्ड तो आपके लिए वायलेंट होगा, VIOLENT, वायलेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या होगा भाई, दूसरा वर्ड होगा सर लुनैटिक, लुनैटिक मार्क करो, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या होगा भाई, मैड। चौथा वर्ड क्या होगा भाई, क्रेजी, है ना, क्रेजी। तो क्रेजी, मैड, लुनेटिक और क्या, वायलेंट। एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो इसको, क्या बोलोगे भाई, एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे सर, एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, EXTREMIST, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है भाई, कि जो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, मतलब बिना सोचे समझे काम करे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल वाली बात करे, वो होता है सर फैनेटिक। क्या होगा भाई, फैनेटिक या फ्रैनेटिक, ठीक है। चलो, कैपिचुलेट, कैपिचुलेट करना, कैपिचुलेट करना मतलब क्या, सरेंडर कराना या फिर डिफीट करना, ठीक है, डिफीट करना, हराना या फिर बीट करना या फिर, है ना, सरेंडर करना। अच्छा, कैपिचुलेट करना, बिविच कर देना भी होता है भाई, बिविच करना, कि आपने उसको मोहित करके उसको क्या कर लिया भाई, कैपिचुलेट कर लिया, मतलब अपनी बातों में आकर्षित कर लिया, अब वो आपकी वही करेगा जो आप बोलोगे, ठीक है। तो कैपिचुलेट की मीनिंग क्या होगी भाई, सरेंडर, डिफीट, बीट। कॉन्कर भी मार्क करना चाहो तो कॉन्कर भी मार्क कर सकते हो, कॉन्कर भी वर्ड हो जाएगा कि किसी को आपने जीत लिया, मतलब वो आपके सामने झुक गया। अगर आपने किसी को जीता है, सिंपल सा फंडा है, वो आपके सामने झुक गया है, तभी आपने उसको जीता है। डन है, इतनी बातें डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 डन। बात करेंगे 27 के बारे में। इम्प्रेस करना, इम्प्रेस करना मतलब क्या, इम्प्रेस करने की मीनिंग बोल रहा है भाई, प्रभाव डालना। अगर लेकर आए यहाँ पे तो अट्रैक्ट करना बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, अट्रैक्ट करना, राइट। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट करना। इसके अलावा अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, बीविच करना, बीविच, बी गईल, ठीक है, बी विच बी गेल। इंथ्रॉल करने के सेंस में अभी आप इसको यूज करते हो, इंथ्रॉल, ठीक है। इंटाइज करना, क्या, इंटाइज करना, राइट। सो इन्फ्लुएंस करना, यहाँ पे दे रखा है इन्फ्लुएंस करना। तो इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस ये तो इजी है, लेकिन अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, बीविच, बिगेल, इंथ्रॉल एंड इंटाइज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर इम्प्रेस। इम्प्रेस के लिए आप इसका सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना, इनर्जाइज करना, स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना, इनर्जाइज करना, क्या, इंसाइट करना। क्या बोलोगे भाई, इंसाइट करना या फिर इंसाइट के अलावा और क्या वर्ड यूज किया जा सकता है स्टिमुलेट के लिए। सिमुलेट करना ना, कि भाई आपने किसी को आपने अपनी बातों से किसी को सिमुलेट करा, आपने अपनी एक्टिविटी से किसी को सिमुलेट करा, मतलब आपने उसको क्या कर दिया भाई, सिंपल सा फंडा, आपने उसको इंसाइट करा है या फिर एक्साइट करा है। क्या करा है भाई, या तो इंसाइट करा है या फिर एक्साइट करा है। तो स्टिमुलेट करना या फिर सिमुलेट करना, इंसाइट करना, एक्साइट करना, या फिर फोमेंट करने के सेंस में भी यूज होगा। क्या, फोमेंट करने के सेंस में भी यूज होगा, फोमेंट, राइट, इसके सेंस में भी यूज होगा। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राइट, 29 हमने अभी सिमुलेट को करा, अब बात करेंगे 29 के बारे में। सुप्रीम की बात कर रहा है, सुप्रीम, सुप्रीम मीन्स व्हाट, सर्वोच्च, महान। सुप्रीम मीन्स व्हाट, सर्वोच्च, महान। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हो तो वो निचली अदालत बोलते हो आप उसको, हाई कोर्ट की थोड़ी सी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च, राइट। तो सबसे टॉप, है ना, सुप्रीम क्या हो भाई, सबसे टॉप, सबसे बेहतर,
पैरामाउंट बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो आप, पैरामाउंट, PARAMOUNT, पैरामाउंट। सो पैरामाउंट सुप्रीम को क्या करेगा भाई, सिनोनिम करेगा, सुप्रीम पैरामाउंट। डन है, चलो इतनी बातें डन है तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। 30 क्या करेगा, गिगेंटिक। गिगेंटिक की मीनिंग क्या है, विशाल या भारी। गिगेंटिक की मीनिंग क्या है, विशाल या फिर भारी, विशाल या भारी, है ना। ह्यूज, इनॉर्मस, इनॉर्मस, राइट, ह्यूज। कोलोसल, कोलोसल, राइट, इंपॉर्टेंट है भाई कोलोसल, इनॉर्मस इंपॉर्टेंट, गिगेंटिक इंपॉर्टेंट, ह्यूज इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या भाई, इनॉर्मस, कोलोसल और ह्यूज और गिगेंटिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे हैं। डन है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 31, कन्फाइंड करना। कन्फाइंड क्या होगा भाई, कन्फाइंड की मीनिंग बताओ। कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब होता है सीमित, है ना। कन्फाइंड मतलब सीमित, मतलब क्या, लिमिटेड, है ना। कन्फाइंड मतलब क्या, लिमिटेड। जो वहाँ पे पेपर में आपको देखने को मिला था ऑप्शन, वो क्या दिखा था भाई, डाइल्यूटेड। क्या देखने को मिला था, डाइल्यूटेड। कन्फाइंड मीन्स व्हाट, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, कन्फाइंड, सीमित, है ना। ये सारे आपके सेम वर्ड होंगे, कन्फाइंड, डाइल्यूटेड और लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 क्या कह रहा है भाई, 32 कह रहा है रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, एलिमेंट्री, प्राइमरी, यू कैन से रूडिमेंट्री, प्राइमरी, राइट, प्राइमरी बोलोगे। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, बेसिक बोलोगे क्या, बेसिक बोल लो, बेसिक, प्राइमरी, रूडिमेंट्री, बेसिक, एलिमेंट्री एंड क्या, एंड क्या, फाउंडेशनल बोल सकते हो उसको, फाउंडेशनल बोल सकते हो, है ना। आपने क्या बोला, फाउंडेशनल बोला, बेसिक बोला, प्राइमरी बोला, रूडिमेंट्री बोला, एलिमेंट्री बोल रहा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। डबल थ्री की बात करें, डबल थ्री कह रहा है एंडेवर्स। क्या बात कर रहा है भाई, एंडेवर्स। एंडेवर्स मतलब क्या, प्रयास करना, एफर्ट्स की बात करते हैं, ट्राई की बात करते हैं ना, ट्राई, कोशिश, एफर्ट्स, एंडेवर्स। एंडेवर्स मतलब क्या, जब आप कठिन लेवल पे, मतलब बता ना कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई चीज़ को एफर्ट डाल रहे हो, उसको बोलते हैं एंडेवर्स, है ना। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, एंडेवर्स बोलेंगे, ठीक है। एंडेवर्स, एंडेवर्स, एफर्ट्स, राइट, डन है। तो एंडेवर्स, एफर्ट, ट्राई, है ना, ये चीज़ है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़े। 34 कह रहा है इंट्रोवर्ट होना। इंट्रोवर्ट होना, इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है भाई, कोई ऐसा बंदा जो खुद को बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इसका मतलब सिंपल है कि वो खुद की दुनिया में ही रहना चाहता है, मतलब उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो खुद की दुनिया में ही रहना पसंद करता है, किसी और से बातचीत करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है। तो इंट्रोवर्ट को आप लिखोगे इनर, इनर, ठीक है, या फिर इनर की जगह पर आप ऐसे लिख दो इंट्रोवर्ट को, है ना। नॉट सोशिएबल, ये तो एक सिंपल सी मीनिंग हो जाएगी भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट सोशिएबल, ठीक है। शाई यहाँ पे दे रखा है, शाई यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और क्या, डिफिडेंस बोल सकते हो इसको, डिफिडेंस, ठीक है, डिफिडेंस बोल दिया आपने। इसके अलावा इंट्रोवर्ट के लिए आप सेक्लूड वर्ड यूज कर सकते हो, सेक्लूड वर्ड यूज कर सकते हो, राइट। इंट्रोवर्ट, शाई, डिफिडेंस, सेक्लूड, राइट। अब इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, इंट्रोवर्ट, शाई, डिफिडेंस, सेक्लूड, इसके अलावा मैं पूछूं तो आप ये बोल सकते हो सर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, है ना। और अगर मैं पूछूं इंट्रोवर्ट की मीनिंग तो आप बोलोगे इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग, जो सिर्फ अपने आप में ही देखता है, अपने आप को ही देखता है। तो इंट्रोवर्ट की इतनी सारी मीनिंग आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। डन है, डन है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वैलिड। कोई चीज़ वैलिड है, तो वैलिड की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई चीज़ वैलिड है मतलब क्या, वैलिड है, वैध है, वैलिड है, सही है, मतलब क्या, राइट, ठीक है, राइट, वैलिड है, राइट है। लॉजिकल, क्या बोलोगे भाई, वैलिड, वैलिड को बोलो क्या, लॉजिकल, राइट, ये क्या होंगे भाई, ये बिल्कुल वैलिड, लॉजिकल, राइट, ये बिल्कुल सही है जी। ऑथेंटिक बोल सकते हो क्या, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, राइट। ऑथेंटिक बोलोगे, लॉजिकल बोलोगे, वैलिड बोलोगे, राइट बोलोगे, ये क्या होंगे भाई आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे जी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है फेयर। फेयर वापस से वही बात, फेयर मतलब सही होता है, वैध होता है, रिजनेबल होता है, लॉजिकल होता है, लॉजिकल बोल दिया। और क्या, फ्रैंक बोल दोगे, क्या बोलोगे भाई, फ्रैंक बोल दोगे, ऑनेस्ट बोल दोगे। आपने ऑनेस्ट को मार्क कर दिया, तो आपने क्या, ऑनेस्ट, फ्रैंक, लॉजिकल, रिजनेबल, फेयर, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं भाई, सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डन है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है पीक। पीक मतलब क्या होता है भाई, चोटी, शिखर। पीक मतलब क्या, चोटी, शिखर या जेनिथ, ZENITH, जेनिथ अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेनिथ क्या है भाई, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जेनिथ। ठीक है, अब जेनिथ के अलावा पीक है भाई, टॉप मोस्ट मार्क किया आपने, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है भाई, टॉप मोस्ट। दूसरा क्या, आप बोलोगे क्या, इसको आप क्रेस्ट मार्क कर सकते हो, क्रेस्ट मार्क कर सकते हो, पिनैकल मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, पिनैकल मार्क कर सकते हो, पैरामाउंट, यस पैरामाउंट भी मार्क कर सकते हो, पैरामाउंट मार्क करना चाहो तो, है ना। सो क्रेस्ट, पिनैकल, पैरामाउंट, टॉप मोस्ट, जेनिथ, पीक, हाईएस्ट पॉइंट, राइट, हाईएस्ट पॉइंट आप इसको बोलोगे, पीक को हाईएस्ट पॉइंट बोलोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस बात को अंडरस्टूड करने में। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होता है भाई, हिपोक्रेसी मतलब ढोंग या फिर कपट। तो ये बोल सकते हो जो ट्रीच करता हो, ट्रीचरी, ट्रीचरी, ट्रीच या फिर ट्रिकरी, क्या, ट्रिकरी, TRICKERY, ट्रिकरी बोला, ट्रीचरी बोला, है ना। हाइपोक्रेसी के लिए ट्रीचरी बोला या फिर ट्रिकरी बोला। इसके अलावा मैं बोलूँ आपको तो आप कनिंग वर्ड का यूज कर सकते हो, कनिंग, किसका भाई, कनिंग वर्ड का। ठीक है, कनिंग के अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, ट्रिचरी मार्क किया, कनिंग मार्क किया, हिपोक्रेसी मार्क किया, ट्रिकरी मार्क किया, अगर मैं इसके अलावा आपसे बोलूं हिपोक्रेसी, ट्रिचरी, कनिंग और ट्रिकी, इसके अलावा आप कहाँ जाना चाहोगे, ध्यान से देखो। क्लेवर मार्क कर सकते हैं हम, क्लेवर को मार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या बन रहा है, 38 नंबर के क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं आपके। 39 की बात करें, ऑब्लिटरेट करना भाई, ऑब्लिटरेट करना, है ना, ऑब्लिटरेट करना। ऑब्लिटरेट करने की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, ऑब्लिटरेट करने की मीनिंग क्या निकाल के लाओगे आप, हाँ जी, क्या निकाल के लाने की कोशिश है आपकी ऑब्लिटरेट के मीनिंग में। कह रहा है इरेज करना, मिटाना। सो ऑब्लिटरेट की एक मीनिंग निकाल के लाए आप, डिलीट करना, एक तो ये मीनिंग निकाल कर डिलीट कर दिया आपने। दूसरा आपने इफेस कर दिया, क्या कर दिया भाई, इफेस कर दिया, ठीक है ना। ऑब्लिटरेट करा, इरेज करा, डिलीट करा, इफेस करा, ठीक है। रूइन कर दिया मतलब खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, रूइन करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो रूइन, इफेस, डिलीट, इरेज, ऑब्लिटरेट के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, ऑब्लिटरेट के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। 40 के बारे में अगर हम बात करें, 40 क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव। 40 क्या भाई, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, है ना, ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, बाहरी, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, बाहरी, है ना, पर्पस, है ना। इंटेंशन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंटेंशन बोलना चाहो तो आप इंटेंशन को भी बोल सकते हो, इंटेंशन बोल लिया, ठीक है। सो इंटेंशन बोल दिया आपने, ऑब्जेक्टिव बोल दिया, पर्पस बोल दिया, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इलेबरेट करना। इलेबरेट करना क्या कहलाएगा भाई, इलेबरेट करना विस्तार में कहना, है ना, इलेबरेट करना विस्तार में कहना, इंट्रिकेट करना या फिर एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करना, इलेबरेट करना, एक्सप्लेन करना, इलुस्ट्रेट करना, इलुस्ट्रेट करना आप मार्क करेंगे, इलुस्ट्रेट करना मार्क करेंगे, इलुस्ट्रेट, ठीक है। इलुस्ट्रेट मार्क किया, इलेबरेट मार्क किया, एडिफाई करना भी मार्क कर सकते हो, यहाँ से किसको मार्क कर सकते हो भाई मेरे, एडिफाई करना भी मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये एलिबरेट के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अभी तक बात चली, हमने देखा एसएससी का CHSL टायर 1, फिर हमने देखा CGL 2000, अच्छा SSC CHSL 2022 टायर 1, CGL 2022 टायर 2, फिर हमने देखा SSC GD के क्वेश्चंस, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हमने एक एक करके हमने देखे क्वेश्चंस, राइट। अब जो बात चलने वाली है वो चलने वाली है SSC CGL 2022, क्या SSC CGL 2022 टायर 1 के क्वेश्चंस, है ना। 2022 टायर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे, उनके क्वेश्चंस को अंडरस्टूड करेंगे, डन है। चलो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 42, क्या है भाई, 42 है। 42 क्या कह रहा है, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है भाई, उलझन या फिर भ्रांति,
उलझन या भ्रांति, कमोशन होना। और इसके अलावा हम कंफ्यूजन को लेकर निकलेंगे तो बोलेंगे क्या, बैफल, बैफल करना, बेविल्डर करना, बेविल्डर करना, बैफल करना, बैफल एंड बेविल्डर, राइट। कंफ्यूजन, बैफल, बेविल्डर। आगे जब बात करोगे कंफ्यूजन, बैफल, बेविल्डर, ठीक है, आगे जब बात करोगे, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, बैफल बोल रहा है, बेविल्डर बोल रहे हो, कंफ्यूजन बोल रहे हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई, परप्लेक्स बोल सकते हो, क्या, परप्लेक्स बोल सकते हो। और क्या, ऑब्सक्योर बोल सकते हो, ऑब्सक्योर बोल सकते हो, क्लाउडेड बोल सकते हो, क्लाउडेड। और क्या बोल सकते हो, एम्बिगुअस बोल सकते हो। अच्छा, और कुछ बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोल सकते हैं हम, अनसर्टेन। क्रिप्टिक बोल लो, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक बोल लो। तो ये वर्ड्स आप बोल सकते हो कंफ्यूजन के लिए। ये सारे वर्ड्स सारे सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। इस चीज को अंडरस्टूड करते हुए चलें जी। क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्या कह रहा है, कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट मतलब क्या, कॉम्पिटेंट मतलब होता है सर क्या, सक्षम या फिर निपुण होना। इसी को आप कैपेबल बोलते हो, और दूसरी भाषा में आप इसको एबल बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, एबल बोलते हो, ABLE, एबल, कैपेबल या फिर एबल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कैपेबल या फिर एबल, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या, क्या, ध्यान से सुनो, क्या इसको हम एडेप्ट बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे, एडेप्ट, या फिर स्किल्ड बोल देंगे भाई, ठीक है, स्किल्ड बोल दिया। प्रोफेशनल बोल देंगे, प्रोफेशनल बोल दिया, ठीक है। और क्या, प्रोफिशिएंट बोल देंगे, क्या, प्रोफिशिएंट बोल दिया, ठीक है, प्रोफिशिएंट बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं भाई, एडेप्ट बोल दिया है, स्किल्ड बोल दिया, प्रोफेशनल बोल दिया, प्रोफिशिएंट बोल दिया, एबल बोल दिया। और कुछ बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या, एडेप्ट हो गया ना, एड्रॉइट बोल सकते हैं, क्या, एड्रॉइट, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा हम बोल सकते हैं डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस बोल दो, ठीक है। तो इतना वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, कि आपके पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड आपको पर्टिकुलर देखने को मिल जाएगा, तो मार्क कर लेंगे। अच्छा, एडेप्ट है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है इनेप्ट, है ना, इनेप्ट, है ना। इनेप्ट का मतलब होता है लैकिंग स्किल्स, लैकिंग स्किल्स। अब लैकिंग स्किल्स की मीनिंग क्या होगी भाई, लैकिंग स्किल्स की मीनिंग क्या होगी, जिसके अंदर स्किल की कमी हो। लैकिंग स्किल्स की मीनिंग क्या होगी, जिसके अंदर क्या हो भाई, स्किल की कमी हो, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे इनेप्ट। और हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं भाई, एडेप्ट, राइट। सो एडेप्ट मतलब स्किलफुल, एडेप्ट की मीनिंग होगी तो वो इसका मतलब क्या होगा भाई, स्किलफुल। तो ये सारे वर्ड्स आपने पता होना चाहिए जी। डन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 44 स्क्रीन पर है। 44 कह रहा है अनाउंस करना। अनाउंस करना मतलब क्या, घोषित करना। अनाउंस करना मतलब क्या, घोषणा करना, ठीक है। अनाउंस करना मतलब क्या, आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी चीज को, टू टेल। अनाउंस करना मतलब क्या, टू टेल टू द पीपल, टू टेल टू द पीपल, लोगों को बताना। अनाउंस करना मतलब क्या, टू टेल टू द पीपल, लोगों को बताना, अनाउंस करना, राइट। और दूसरा क्या, एडवर्टाइज करना, यहाँ पे दे रखा है एडवर्टाइज करना। तो एडवर्टाइज और अनाउंस क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सेम सेम वर्ड यूज होंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, स्पोरेडिक के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है भाई, स्पोरेडिक के बारे में बोल रहा है। स्पोरेडिक क्या होता है, छुटपुट बोल रहा है, छुटपुट, कहीं कहीं। स्पोरेडिक मतलब होता है क्या, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इरेगुलर। दूसरा बेफिट, ठीक है, बेफिट बोल सकते हो। तीसरा क्या बोल सकते हो, स्पोरेडिक, बेफिट, रेगुलर। और क्या बोल सकते हो भाई, नॉट ऑफन, जो हमेशा ना हो, ठीक है। ओकेजनल, ओकेजनल यहाँ लिख रखा है, तो ओकेजनल भी वर्ड हो जाएगा भाई, ओकेजनल, नॉट ऑफन, है ना, इरेगुलर, बेफिट, है ना, सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है भाई, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट की मीनिंग क्या है भाई, अस्थायी या क्षणिक। ट्रांजिएंट की मीनिंग है दैट लिव्ड, that lived for, that lived for a, that lived for a what, that lived for a शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रह रही है, पीरियड ऑफ टाइम,
उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई ट्रांजिएंट, राइट, उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट से क्या हम मार्क करेंगे, ट्रांजिएंट से मार्क करेंगे ट्रांजिटोरी, क्या ट्रांजिटोरी हमने मार्क किया, ठीक है। टेम्परेरी वहाँ मार्क है, इफेमरल मार्क कर लेंगे, क्या मार्क करेंगे भाई मेरे, इफेमरल मार्क कर लेंगे, इफेमरल ट्रांजिएंट। और क्या एक वर्ड है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग भी वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, जरा सा मार्क करना खुद, क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट। पेपर में इनमें से कोई चार में से कोई एक जरूर दिख जाएगा, कोई एक जरूर दिख जाएगा, चाहे आप किसी भी पेपर में अपीयर होने वालों, कोई एक क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिलने वाला है ट्रांजिएंट से। टेम्परेरी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई मेरे, टेम्परेरी बोलते हैं, TEMPE, क्या टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी। डन है ट्रांजिएंट। क्वेश्चन नंबर 47, मोराल है ना, मोराल क्या कह रहा है भाई, मोराल कह रहा है नैतिक, क्या नैतिक या फिर आचार, है ना, इथिकल, एटिकेट कह सकते हो, मोराल को क्या बोल सकते हो, एथिकल या फिर एटिकेट बोल सकते हो। तो आपने इथिकल बोला, मोराल को क्या बोला भाई, एथिकल बोला, ETHICAL, इथिकल, मोराल इथिकल। डन है, डन है भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48 कह रहा है डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का की मीनिंग क्या भाई, सुहावना या फिर आनंद कर, और डिलेक्टेबल से निकाल के लाओगे डिलीशियस, देखो यहाँ लिखा हुआ है टेस्टी, सैवोरी, ठीक है, सैवोरी, डिलेक्टेबल, डिलीशियस, टेस्टी। और क्या भाई, प्लीजेंट, प्लीजिंग, ठीक है, इंजॉयबल, ठीक है, इंजॉयबल, टेस्टी, सैवोरी, प्लीजेंट, प्लीजिंग, इंजॉयबल, डिलीशियस, डिलेक्टेबल। क्या होगा भाई, टेस्टी का साउंड करेगा, डिलेक्टेबल किसका साउंड करेगा, टेस्टी का साउंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मॉडर्न होना, न्यू होना, मॉडर्न होना क्या, न्यू, मॉडर्न न्यू, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई एग्जाल्टेशन, क्या एग्जाल्टेशन मतलब क्या, उमंग, इकेस्टेसी। मैं बोलूँ तो दोनों वर्ड को आप मार्क करना, दोनों वर्ड ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाल्टेशन मतलब क्या, उमंग, आत्मोत्कर्ष, और इकेस्टेसी मतलब क्या, उमंग मतलब क्या, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और ये एग्जाल्ट की मीनिंग देता है, किसकी मीनिंग देता है भाई, एग्जाल्ट से बना है एग्जाल्टेशन, एग्जाल्ट, हैप्पीनेस, चीयरफुल बोल सकते हो इसको, चीयरफुल बोल लोगे, जॉयफुल बोलोगे, ब्लिस बोलोगे, राइट। तो ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे वर्ड आपके लिए क्या हैं, बिल्कुल ज़रूरी वर्ड्स हैं, इनमें से कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसका पेपर से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इलनेस के बारे में बात कर रहा है, इलनेस के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से देखिए जरा, इलनेस कितना इजी है भाई, ये वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी है, राइट। आप भी इस बात को समझ पा रहे हो कि इलनेस क्या है भाई, इजी है। इलनेस मतलब क्या, बीमारी, है ना, बीमारी, अस्वस्थता, सिकनेस। तो भाई ठीक है, इजी है, तो हमने इजी तरीके से इसको मार्क कर दिया, इलनेस मतलब क्या, सिकनेस, ठीक है। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 52 कह रहा है नेक्सस, नेक्सस क्या होता है भाई, नेक्सस वर्ड आपने सुना होगा, जब भी नक्सलाइट एरिया में कोई भी अटैक वगैरह होता है या फिर कोई भी अटैक, तो उसमें बोलते हैं नेक्सस था पूरा, ये एक पूरा कनेक्शन था, है ना, नेटवर्क था पूरा, क्या बोलते हैं आप उसको, नेटवर्क बोलते हैं। नेक्सस को क्या बोल दिया हमने, नेटवर्क बोल दिया, क्या बोला, नेटवर्क मार्क करोगे यहाँ से, ठीक है, नेटवर्क मार्क किया। दूसरा क्या बोला आपने, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बोला, नेटवर्क बोला, नेक्सस बोला, लिंक बोला, ठीक है ना। आपने बोला क्या, नेक्सस का लिंक, कनेक्शन और नेटवर्क। नेक्सस के लिए क्या बोला आपने, नेटवर्क, कनेक्शन और लिंक, ये क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, राइट। डन है। क्वेश्चन नंबर 53, म्यूटेट करना, म्यूटेट क्या होता है भाई, रूप बदलना, म्यूटेट क्या होता है भाई, रूप बदलना, ठीक है, मतलब चेंज होना, म्यूटेट मतलब क्या, चेंज होना। अब ये वर्ड आया कहाँ से, रूपांतरित होना, ठीक है। ये वर्ड आया जैसे कि कोरोना जब आया था, आपको पता है कोरोना जब कोरोना आया था, तो कोरोना अपने आप को म्यूटेट करा, जो वायरस था वो क्या कर रहा था, म्यूटेट कर रहा था, मतलब चेंज कर रहा था, है ना, चेंज कर रहा था। तो म्यूटेट से क्या निकला भाई, चेंज निकला, तो चेंज को हमने मार्क किया, म्यूटेट करना, चेंज करना, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे, सेटिस्फैक्शन की मीनिंग
चेंज में सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन क्या है भाई? सेटिस्फैक्शन हो गया भाई कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन को मार्क करेंगे, कंटेंटमेंट मार्क करेंगे भाई। संतुष्टि के लिए बात की जाती है सेटिस्फैक्शन की, इजी है भाई। अब कंटेंटमेंट ही बोलते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्या? डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझ के, और डेलिबरेट मतलब अच्छा कह रहा है क्या? विचार पूर्वक। एक तो बोल रहा है जानबूझ के, दूसरा बोल रहा है विचार पूर्वक। मीनिंग क्या हो जाएगी सर? विचार पूर्वक बोलेंगे या जानबूझकर बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है बच्चे, बहुत ही सिंपल बात है। क्या कि अगर आपने बोला कि कोई भी चीज़ विचार पूर्वक की गई है, अगर जानबूझकर की गई है, तो जानबूझकर भी जो काम हुआ होगा तो उसमें विचार तो लगाया होगा ना, आइडिया तो लगाया, दिमाग तो लगाया होगा, तो उसको प्लान किया होगा। क्या किया होगा भाई? प्लान किया होगा। डेलिब्रेट मतलब क्या हो गया भाई? प्लान। जो भी चीज़ें हुई हैं वो प्लान्ड हुई हैं, उसमें कहीं से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है अनप्लान्ड वे में। तो डेलिबरेटली जब भी यूज़ किया जाता है तो डेलिब्रेट दो तरीके से यूज किया, कंटेम्पलेटेड के सेंस में भी आप डेलिब्रेट को यूज़ कर लेते हो, है ना, कंटेम्पलेट करने के सेंस में, थिंक करने के सेंस में भी आप डेलिब्रेट को यूज़ कर लेते हो, ठीक है। और प्लान के सेंस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान के सेंस में ही डेलिब्रेट को यूज किया जाता है या फिर डेलिब्रेटली को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 नंबर का है, मैग्नीफाई करना। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वह है मैग्नीफाई करना, वो आपको दिख रहा है भाई। ठीक है, अगला क्या है भाई? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई की मीनिंग क्या होगी? देखें जरा मैग्नीफाई की मीनिंग। मैग्नीफाई करना मतलब क्या? एक्सपेंड करना, इंटेंसीफाई करना, इंटेंसी इंटेंसीफाई करना, इंटेंसीफाई करना। आपने मैग्नीफाई करा, एक्सपैंड करा ना, ठीक है, एक्सपैंड करा, इंटेंसीफाई करा उस चीज़ को, आपने इंटेंसीफाई करा, वृद्धि करा, मैग्नीफाई करा, बढ़ाया, इंटेंसीफाई इंटेंसीफाई करा, तो एक्सपैंड मार्क करेंगे, एक्सपैंड मार्क करेंगे जी। डन है, मार्क किया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलो इजी इजी चल रहे हैं, सारे इजी चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57, रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या होता है भाई? रिमोर्स मतलब क्या होता है भाई? रिमोर्स की मीनिंग बताओ। रिमोर्स मतलब होता है पछतावा, ठीक है। रिमोर्स की मीनिंग है आत्मग्लानि। क्या रिपेंटेंस बोल रहा है ना, रिमोर्सफुल रिपेंटेंस। अगर मैं मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा रिमोर्स भी इंपॉर्टेंट है, आप रिमोर्स को इंपॉर्टेंट मार्क करो और रिपेंटेंस को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। रिपेंटेंस और रिमोर्स, रिपेंटेंस और रिमोर्स, राइट, ठीक है। रिमोर्स और रिपेंटेंस, ये बात यहाँ पे ठीक है। अगली बात जो करेंगे हम, क्या करेंगे भाई? यहाँ से रिमोर्स माना आपने, रिपेंटेंस माना, रिग्रेट भी यहीं पे लिख लोगे ना, रिग्रेट भी तो इसी में आएगा ना, रिग्रेट, है ना। सो रिमोर्स, रिपेंटेंस और रिग्रेट, ये सारे क्या होंगे भाई? आपस में सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो 58 क्या है? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है भाई? गतिहीन, है ना, गतिहीन। स्टैग्नेंट मतलब क्या बोल सकते हो? स्टॉप बोल सकते हो, स्टॉप बोल सकते हो, हिंडर बोल सकते हो ना उसको, हिंडर बोल सकते हो, हिंडर बोल लिया, हैम्पर भी बोल सकते हो भाई, ठीक है। आपने डेडलॉक लगा दिया। स्टैग्नेट मतलब क्या बेसिकली? गतिहीन, क्या? मोशनलेस, मोशनलेस बोल दिया आपने, गतिहीन बोल दिया, तो स्टैग्नेट की मीनिंग आपको यहाँ से क्लियर हो गई। स्टैग्नेट मतलब क्या होगा भाई? मोशनलेस, गतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेरिल्स बोल रहा है भाई। पेरिल्स, पेरिल्स क्या होगा भाई? पेरिल, पेरिल मतलब होता है पेरिल मतलब होता है आपके लिए हैजार्डस, डेंजर। क्या बोलोगे आप पेरिल के लिए? डेंजर बोलोगे ना, डेंजर बोल दिया। और क्या? जियोपार्डी बोल दिया, खतरा, जियोपार्डी। इंपॉर्टेंट वर्ड भाई क्या? जियोपार्डी को आप इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे, पेरिल्स को भी इंपॉर्टेंट वर्ड ही मार्क करेंगे। आपने पेरिल्स मार्क किया, हैजार्ड मार्क किया, पेरिल्स मार्क किया, और आपने जियोपार्डी मार्क किया, जियोपार्डी, राइट। वो वॉइड, वॉइड की बात करेंगे। वॉइड मतलब क्या होता है भाई? वॉइड मतलब होता है खालीपन, ठीक है। वॉइड, वॉइड खालीपन, वॉइड मतलब क्या? व्यर्थ। और वॉइड मतलब क्या? फ्रूटलेस, ठीक है। वॉइड मतलब फ्रूटलेस। अगला जो वॉइड की मीनिंग बताओगे वो क्या बताओगे? वर्थलेस, ये हो गई भाई वॉइड। वर्थलेस, फ्रूटलेस, ये वॉइड की मीनिंग है भाई। वर्थलेस बोला, फ्रूटलेस बोला, वॉइड की मीनिंग बोल दी आपने। दूसरा मैं अगर बोलूँ आपको, पॉइंटलेस बोल सकते हो, पॉइंटलेस बोल सकते हो वर्ड के लिए। अच्छा, इनसे भी हटके अगर मीनिंग को फिगर आउट किया जाए, ये तीन से हटके भी अगर मीनिंग को फिगर आउट किया जाए, क्या मीनिंग फिगर आउट होगी? आंसर करेंगे, क्या मीनिंग फिगर आउट होगी? फटाफट आंसर करेंगे। इन तीन से हटके अगर मीनिंग को फिगर आउट किया जाए तो भाई नल, क्या बोलोगे भाई? नल बोल दोगे, ठीक है। नलीफाई करना, या एम्पटी बोल दोगे, एम्पटी। और क्या? वैकेंट बोल दोगे ना, वैकेंट,
राइट। वैकेंट, वॉइड, नल, फ्रूटलेस, वर्थलेस, पॉइंटलेस, नल, एम्प्टी, वैकेंट, ये किसके लिए मीनिंग, गैप यहाँ दे रखा है, ये पेपर में दिया हुआ आंसर है भाई, पेपर में यही आंसर दिया है, ठीक है, वॉइड के लिए, राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, क्या हो गया, 261 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है सर ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी क्या होता है भाई, ऑब्लिगेशन, एक वर्ड सुना होगा आपने, ऑब्लिगेशन, दिस इज योर ऑब्लिगेशन, है ना, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या, अनिवार्य, बाध्यकर, ऑब्लिगेटरी, दिस इज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, है ना, ये आपकी क्या है भाई, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, कंपल्सन समझते हो, कंपल्सन को बोलते हैं भाई, ऑब्लिगेटरी किसको बोलते हैं, कंपल्सन या कंपल्सरी को, कंपल्सरी मार्क करेंगे यहाँ पे, ऑब्लिगेटरी क्या हो जाएगा भाई, कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करेंगे, 62 क्या कह रहा है, हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल होता है उन्माद या हास्यजनक, हिस्टेरिकल मतलब क्या, फैनेटिक बोल सकते हो इसको, क्या, फैनेटिक, FANATIC, फैनेटिक बोल सकते हो, ठीक है, फैनेटिक के अलावा और क्या बोलते होगे आप, हिस्टेरिकल बोल रहे हो, हिस्टेरिकल, फैनेटिक, फनी, राइट, हिस्टेरिकल, फैनेटिक, फनी, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं आप, तो जरा देखेंगे, हाँ, ठीक है, ह्यूमरस बोल सकते हो इसको, ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस बोल दिया आपने, राइट, तो फनी भी दे रखा है भाई, हिस्टेरिकल के लिए ह्यूमरस भी दे रखा है, और क्या, फेनेटिक भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है भाई, 63 कह रहा है इनंडेटेड, इनंडेटेड की मीनिंग बताएंगे जरा, इनंडेटेड, इनंडेटेड की मीनिंग क्या है भाई, इनंडेटेड मतलब क्या, बाढ़ या सैलाब, है ना, बोल रहा है ना, बाढ़ या सैलाब, उसको बोल रहा है इनंडेटेड। ओवरवेल्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, इनंडेट होना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा खुशी की बात, इनंडेटेड, राइट, INUNDATED, इनंडेटेड, ओवरवेल्म्ड, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक, या कीन मतलब इच्छुक, मतलब क्या, कीन मतलब ईगर, ईगर बोलोगे, EAGER, ईगर, ठीक है, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक, कीन, ईगर, इंथुजियास्टिक, राइट, कीन, ईगर, इंथुजियास्टिक, ये होगा क्या, कीन की मीनिंग, कीन की मीनिंग क्या होगी भाई, इंथुजियास्टिक या फिर ईगर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 65, देखें जरा 65 क्या कह रहा है, परसिवरेंस, क्या बोल रहा है भाई, परसिवरेंस, परसिवरेंस की मीनिंग क्या होगी, है ना, परसिवरेंस की मीनिंग क्या होगी, परसिवरेंस की मीनिंग होती है दृढ़ता या हठ, परसिवरेंस, सस्टेनेबल बोलते हो ना, सस्टेन करना, सस्टेन बोल दिया, एंडेवर बोल दिया, ठीक है ना, आपने क्या बोला, सस्टेन बोला, एंडेवर बोला, किसके बारे में बोला भाई, परसिवरेंस के बारे में बोला। अब जरा सा मार्क करना स्टार्ट करना, स्टेड फास्टनेस बोल रहा है ना, स्टेड फास्टनेस, स्टेड फास्टनेस किसके बारे में बोल रहा है भाई, कि जो चीज़ क्या हो बिल्कुल क्या दृढ़ लिख रखा, हट लिख रखा है ना, कि आप अपने चीज़ों को लेके बिल्कुल डिटरमाइन हो, क्या हो भाई, डिटरमाइन हो, तो डिटरमाइन के लिए आपने वर्ड लगाया यहाँ पे डिटरमाइन, ठीक है, आपने डिटरमाइन को मार्क किया, डिटरमाइन मार्क किया, ठीक है, स्टेट फास्ट मार्क किया, सस्टेन मार्क किया, एंड्योर मार्क किया, और देखो जरा डिटरमाइन के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो, क्या हम ऑब्स्टिनेट मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्स्टिनेट मार्क कर सकते हैं सर, और क्या हम फॉर्म मार्क कर सकते हैं, फॉर्म मार्क कर सकते हैं, रिजिड मार्क कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रिजिड मार्क कर सकते हैं, रिजिड मार्क कर दिया, क्या हम स्ट्रिक्ट मार्क कर लें, जी मार्क कर लें आप, ठीक है, स्ट्रिक्ट मार्क कर लिया, और क्या स्टर्न, बिल्कुल स्टर्न भी काम करेगा, ऑब्ड्यूरेट को भी मार्क करोगे, ऑब्ड्यूरेट मार्क कर लो, ठीक है, और क्या मार्क करोगे भाई, ठीक है, और क्या डॉग्ड मार्क कर लोगे, ठीक है, डॉग्ड मार्क कर लिया, ठीक है, सो आप देख रहे हो भाई, ये परसिवरेंस के लिए ये सारे वर्ड आपने, ठीक है, क्या है भाई, कांस्टेंट मार्क कर सकते हो, कांस्टेंट भी काम करेगा, कांस्टेंट को भी मार्क कर लिया, सो ये सारे क्या बन जाएंगे आपके लिए, रिजिड के लिए, फॉर्म के लिए क्या बन जाएंगे भाई मेरे, ये बन जाएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डन है, डन है भाई, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है अमेंड करना, अमेंड करना मतलब क्या, संशोधन करना, ठीक है, सुधारना, रेक्टिफाई करना, क्या करना भाई, रेक्टिफाई करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना या फिर करेक्ट करना, है ना, करेक्ट करना, इम्प्रूव करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, इम्प्रूव करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना। इसके अलावा अगर बात करें तो एमेलियोरेट को बोलोगे, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट, राइट, अमेलियोरेट, राइट, अमेलियोरेट बोल दोगे, डन है भाई, अमेलियोरेट, इम्प्रूव और करेक्ट, क्लियर है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहोगे 67, 67 क्या कह रहा है, इम्पीड, 67 क्या बोल रहा है भाई, इम्पीड, इम्पीड मतलब बाधा डालना, ठीक है, रोकना, है ना, इम्पीड मतलब क्या, बाधा डालना या रोकना, तो एक वर्ड है यहाँ पे हिंडर करना, क्या करना भाई, हिंडर करना, देखना जरा यहाँ पे, हैम्पर निकालो,
हैम्पर हिंडर, ठीक है, हैम्पर हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट। और क्या, ब्लॉक। और क्या, स्टॉप, है ना, ठीक है, स्टॉप। तो जरा देखना क्या डेडलॉक वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, क्या डेडलॉक बोल सकते हो, डेडलॉक। आपने अरेस्ट मार्क किया, अरेस्ट भी यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स बन जाएगा। तो अरेस्ट, डेडलॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, ब्लॉक, स्टॉप और क्या भाई, हिंडर और इम्पीड, ये क्या है भाई, सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे वर्ड्स को मार्क करेंगे, सारे वर्ड्स को मार्क कर लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है, विवेसियस होना, विवेसियस होना, विवेसियस। अब देखना विवेसियस की मीनिंग क्या होगी, विवेसियस की मीनिंग 3-4 निकल कर आएंगे। एक तो यहाँ से ब्राइट निकाल लो, विवेसियस मतलब क्या, ब्राइट। जो विजडम, एक्टिव को भी निकाल सकते हो यहाँ से, एक्टिव भी निकाल लो, है ना। शार्प में निकाल सकते हैं आप, शार्प निकाल लें, ठीक है। ये सब क्या है भाई, विवेसियस। इनर्जेटिक दे रखा है, इनर्जेटिक को में कोई दिक्कत नहीं, इनर्जेटिक दे रखा है। ब्राइट हमने मार्क किया, एक्टिव मार्क किया, शार्प मार्क किया, इनर्जेटिक मार्क किया। ये क्या है भाई, ये विवेसियस के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 69। मर्सी मतलब दया, तरस, क्लेमेंसी मार्क किया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्लेमेंसी दया कर देना, मर्सी ठीक है दया कर देना, तरस देना, तरस खाना, उसको बोलते हैं क्लेमेंसी, CLEMENCY, CLEMENCY, क्लेमेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है टायरनी। टायरनी क्या होता है भाई, अत्याचार करना, जुल्म करना। टायरनी, TYRANNY, टायरनी, अत्याचार करना, जुल्म करना। क्या होगा भाई, ऑटोक्रेसी। क्या मार्क करोगे, ऑटोक्रेसी को मार्क करोगे, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। क्या, टायरनी, टायरेंट होता है भाई, टायरेंट, ठीक है, टायरेंट जो अत्याचार कर रहा होता है, और टायरनी क्या होता है, अत्याचार होता है। तो टायरनी और ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 71। सुपरफिशियल होना, सुपरफिशियल होने की मीनिंग क्या है भाई, सुपरफिशियल होना क्या, सतही होना या फिर ऊपरी ऊपरी, सुपरफिशियल, है ना, ठीक है। नॉट सो डेप्थ, जो डेप्थ में बात ना करता हो, नॉट सो डीप और डेप्थ, ठीक है, उसकी बात करना करता हो। शैलो, SHALLOW, शैलो, शैलो, सुपरफिशियल, शैलो, SHALLOW, शैलो, राइट। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मतलब क्या होता है भाई, प्रशंसनीय या विश्वसनीय, प्रशंसनीय या प्रेजेबल बोल सकते हो, प्रेज करना बोल सकते हो, एडमायरेबल बोल सकते हो, क्या, एडमायरेबल बोल सकते हो, है ना, एडमायरेबल बोल दिया, क्रेडिबल बोल दिया, जिस पे विश्वास किया जा सके। प्लॉसिबल वही होता है जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे विश्वास किया जा सके, राइट। प्लॉसिबल के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। कह रहा है रैथफुल। रैथफुल क्या होता है भाई, रैथफुल मतलब होता है फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, रैथफुल, है ना, फ्यूरियस, ठीक है, फ्यूरियस, रैथफुल, फ्यूरियस, प्रकोप, आग बबूला, फ्यूरियस, गुस्से में होना, उसको बोलते हैं क्या, रैथफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74। क्या, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होगा भाई, पुराना, नया, एजेड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं भाई, एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बोल लो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एजेड, ओल्ड, पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75। 75 क्या रहा है, क्या, कॉन्सेंसुअस। कॉन्सेंसुअस मतलब क्या, एग्रीमेंट। कॉन्सेंसुअस क्या बोल रहा है भाई, सर्वसम्मति, आम राय या फिर क्या, एग्रीमेंट, काइंड ऑफ एग्रीमेंट, सभी लोग एग्री कर गए हैं भाई, उसको बोलेंगे क्या, कॉन्सेंसुअस। 76 नंबर की बात करें, 76 मतलब क्या, बैफल करना, चकरा देना, बैफल करना, बेफल होना, बैफल करना, कंफ्यूज होना, क्या होना भाई, कंफ्यूज होना, बैफलमेंट कहलाता है। तो पजल बोल दिया आपने, उसको क्या बोल दिया, पजल बोल दिया। बैफल करना, पजल होना, चकरा जाना, कंफ्यूज होना, ठीक है। बात करें कंस्पायर के लिए, कंस्पायर मिल जाना, षड्यंत्र। तो प्लॉट, जो वर्ड है यहाँ पे प्लॉट है कंस्पायर के लिए, CONSPIRE, कंस्पायर करना, प्लॉट करना, ठीक है ना। प्लांट भी बोल सकते हो इसको, प्लांट बोल सकते हो, PLANNED, प्लांट बोल सकते हो, राइट। प्लांट, प्लॉट, कंस्पायर, डन है। चलो फैटिक, अगला जो वर्ड है वो है फैटिक। फैटिक मतलब थकान या परिश्रम, है ना। फैटिक मतलब टायर्डनेस, TIREDNESS, टायर्डनेस, TIREDNESS, टायर्डनेस, फैटिक, FATIGUE, फैटिक। फैटिक मतलब क्या, टायर्डनेस, डन है, थकान या परिश्रम, ओके, फैटिक, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या, विश्वास या भरोसा, फेथ, FAITH, फेथ, बिलीफ, भरोसा या विश्वास, ठीक है, ये भी ठीक है, बिलीव में भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी वर्ड है भाई, बिलीफ मतलब भरोसा। क्रेडिबल बोल सकते हो,
ठीक है। इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित या जन्मजात, इननेट बोल लेते हैं इसको, क्या बोल लेते हैं भाई, जन्मजात को इननेट बोल लेते हैं। बाई बर्थ या फिर इनबॉर्न, क्या बाई बर्थ, इनबॉर्न लिखा हुआ बाई बर्थ मार्क कर लो। इजी इजी वर्ड्स हैं, अभी जहाँ इजी है वहाँ हम तेज चल रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। 81 कह रहा है एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब क्या, प्रेडिक्टेड, कोई चीज़ आपने प्रेडिक्ट कर ली पहले, एंटीसिपेट कर ली, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेड, ठीक है, एंटीसिपेटेड। 82 कह रहा है इम्पार्ट्स, इम्पार्ट्स मतलब क्या, देना या बताना, इम्पार्ट्स मतलब क्या, टू ट्रांसफर बोल सकते हो, ट्रांसफर करना, जैसे आपने बच्चों को क्या दिया भाई, ट्रांसफर, ठीक है, आपने बच्चों को ज्ञान दिया तो मतलब आपने बच्चों को ज्ञान ट्रांसफर किया, नॉलेज ट्रांसफर किया, तो आपने बच्चों में ये चीज़ इम्पार्ट करी है ना, तो इम्पार्ट यहाँ से मार्क करेंगे, ट्रांसमिट। लाइटनिंग अप, लाइटनिंग अप मतलब क्या, प्रकाश करना, है ना, इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग को मार्क करो, इल्यूमिनेटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ठीक है, लाइटनिंग अप के लिए प्रकाश करना, रोशन करना। 84 बोल रहा है जुडिशियस, जुडिशियस मतलब क्या होता है भाई, एक्स्ट्रावेगेंट, जुडिशियस मतलब क्लेवर भी हो जाएगा, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, या फिर राइटियस भी बोल सकते हो इसको, राइटियस को भी मार्क कर लेंगे आप, राइटियस भी हो जाएगा, ठीक है, जुडिशियस के लिए राइटियस वर्ड भी करेक्ट वर्ड होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 85, कंसाइज करना, कंसाइज की मीनिंग क्या होगी भाई, संक्षिप्त, लघु, टर्स, ब्रीफ बोल सकते हो, BRIEF, ब्रीफ, या फिर कंसाइज के लिए आप लैकोनिक को भी मार्क कर सकते हो, लैकोनिक, ठीक है, सो लैकोनिक, ब्रीफ, टर्स और कंसाइज, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, फ्लाउट करना, फ्लाउट मतलब क्या, ब्रीच करना, बेसिकली ब्रीच करना, ठीक है, ब्रीच करना, फ्लाउट करना, कोई भी रूल रेगुलेशन को तोड़ना उसको बोलते हैं ब्रीच करना, मतलब रूल रेगुलेशन तोड़ो तो मतलब मॉक कर रहे हो, बेसिकली क्या करो भाई, मॉक कर रहे हो, सो मॉक करना, ब्रीच करना, फ्लाउट करना, डन है। 87 की बात करें, ऑप्सिन, ऑप्सिन मतलब क्या होता है भाई, अश्लील, ऑप्सिन की मीनिंग क्या होगी भाई, अश्लील या फिर गंदा, मतलब डर्टी, है ना, फिल्दी, जो वर्ड है भाई वो है फिल्दी, FILTHY, फिल्दी, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्डर करना, पॉन्डर मतलब कंटेम्पलेट होता है, थिंक करना, थिंक करने के सेंस में इसको यूज करोगे, पॉन्डर मतलब क्या, कंटेम्पलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89, रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड मतलब होता है जवाबी कार्रवाई, रेसिप्रोकेटेड बोल दोगे भाई, बदला लेना, रिटेलिएट मतलब क्या, जो तुमने करा है वापस से कोई सामने वाला वो आपके साथ कर रहा है उसको बोल रहे रिटेलिएट कर रहा है, वो चीज़ रेसिप्रोकेट कर रहा है। इरेनुअस मतलब क्या होता है भाई, इरेनुअस मतलब होता है त्रुटिपूर्ण या फिर अशुद्ध, उसको बोलेंगे क्या, इनएक्यूरेट, क्या बोलेंगे भाई, इनएक्यूरेट बोलेंगे इरेनुअस को, राइट। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है इंस्टिल, इंस्टिल की मीनिंग क्या होगी भाई, शिक्षा देना, इंस्टिल करना मतलब क्या, शिक्षा देना, ठीक है, शिक्षा देना, मन में बिठा लेना, बिठा देना, इंस्टिल, INSTILLED, इंस्टिल मतलब क्या, शिक्षा देना, मन में बिठा देना, उसको बोलते हैं इनकलकेट करना, क्या करना भाई, इनकलकेट करना, मगअप करना, मगअप करना, इनकलकेट करना, इंस्टिल करना, राइट, ठीक है। एम्पटी, 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 एम्पटी क्या है भाई, खाली, एम्पटी क्या हो गया भाई, खाली, रिक्त, वैकेंट, वॉइड बोलोगे, देखो भाई इसमें एम्पटी से क्वेश्चन कितने आए थे, वॉइड या फिर नल मार्क कर लिया ना इसको, क्या मार्क कर लिया भाई मेरे, नल मार्क कर लिया, एक सेकंड दे आप जरा, हाँ, नल, ठीक है, वाइड मार्क किया, नल मार्क किया, एम्पटी मार्क किया, वैकेंट मार्क किया, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, 93 की बात करें, 93 कह रहा है वेवरिंग, वेवरिंग मतलब क्या होता है भाई, डगमगाना, ठीक है, डगमगाना, लहराना, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट करना, क्या करना भाई, वेवरिंग के लिए क्या है भाई वर्ड, फ्लक्चुएट करना, कोई चीज़ फ्लक्चुएट कर रहा है, वेवर कर रहा है, ठीक है ना, मूव करना, है ना, मूविंग, मूविंग बोल सकते हो, मूविंग, ठीक है, फ्लाइंग भी बोल सकते हो, वो चीज़ को फ्लाइंग भी बोल सकते हो, तो मूविंग, फ्लाइंग, वेवरिंग, फ्लक्चुएटिंग, ये क्या होंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, ईगर, ईगर मतलब क्या, उत्सुक, ईगर मतलब क्या, इच्छुक, ईगर मतलब क्या, आतुर, है ना, एक्साइटेड बोल सकते हो, एक्साइटेड, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की स्थिति होना, ईगर, एक्सिलरेटेड मार्क किया ना, EXHILLARATED, एक्सिलरेटेड, ईगर, एक्सिलरेटेड, उत्सुक, है ना, एक्साइटेड, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95, एबेंडेंट, एबेंडेंट मतलब क्या होता है, एम्पल, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, एबेंडेंट, है ना, बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं एम्पल की जगह पे, राइट, एबेंडेंट हुआ, एम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 96 कह रहा है कंसील करना, कंसील मतलब होता है भाई हाइड करना, हाइड करना, क्रिप्टिक बनाना, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक बना दिया आपने, ठीक है, एनिग्मेटिक बना दिया आपने, एनिग्मा, एनिग्मेटिक, राइट, और क्या, ऑब्सक्योर बना दिया, सीक्रेट बना दिया, ठीक है, सो सीक्रेट, ऑब्सक्योर, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, हाइड, कंसील, डिस्गाइज करना, डिस्गाइज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, डिस्गाइज को मार्क कर ले, डिस्गाइज एक बहुत ही जरूरी वर्ड है भाई, डन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, फ्रूगल, फ्रूगल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल। फ्रूगल क्या है भाई, इकोनॉमिकल, जिसको आप माइजर भी बोल सकते हो, माइजर के अलावा निगार्ड भी बोल सकते हो, है ना, निगार्ड, माइजर, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, राइट, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, माइजर, निगार्ड, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लैमिटी, क्लैमिटी क्या होता है भाई, आपदा, क्लैमिटी क्या होती है, विपत्ति, क्लैमिटी मतलब क्या, मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून, है ना, मिस फॉर्च्यून को मार्क करेंगे। इसके अलावा एडवर्सिटी को मार्क करेंगे, है ना, एडवर्सिटी को मार्क करेंगे, एडवर्सिटी को मार्क किया, मिसफॉर्चून को मार्क किया, क्लैमिटी को मार्क किया, कैटास्ट्रोफ को मार्क किया। ये सारे के सारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लैमिटी में जितने लिखे गए इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, फ्रूगल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है भाई, माइजर और निगार्ड भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप जरा देखें जरा, कोई भी वर्ड जो मैं लिख दे रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, उसका मतलब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, डिमोलिश करना बोल रहा है भाई, डिस्ट्रॉय करना ना, डिमोलिश करना क्या, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, ठीक है। रेज आप बोल सकते हो, रेज एक वर्ड होता है भाई, रेज, रेज मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, क्या, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, कम्प्लीटली आप किसी चीज़ को ख़राब करो, बर्बाद करो, उसको क्या बोलते हो, डिमोलिश, रूइन करना, राइट, डन है। इतनी बातें डन है। क्वेश्चन नंबर 300, 300 कह रहा है चैरी, चैरी मतलब क्या होता है, होशियारी या सावधान, अलर्ट, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट की जगह पे कॉशियस मार्क करोगे, केयरफुलनेस, ठीक है, दूसरा आप मार्क क्या कर सकते हो, केयरफुलनेस, ठीक है, केयरफुलनेस को मार्क कर लिया, राइट। सो चैरी की मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 300 क्वेश्चन हमने करे, 300 बेहतरीन हमने सिनोनिम से क्वेश्चन करे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो CHSL में आए हुए हैं, CGL में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन